मैं तो गिर गई। ऐसा नहीं मैं नहीं। तितिक्षा सहने का सद्गुण है। शम उसका मतलब ये नहीं कि तुम धक्का धक्की करते रहो और एक दूसरे को गिराते रहो, उद्देश्य ये नहीं। लेकिन कभी कुछ आ जाए तो अहंकार को चोट लगती है, भक्त को चोट नहीं लगती। उसे चलो हो गया। अपने दिल को एक तो गिरे, वो तो हानि हुई, अरे हाय इन्होंने गिरा दिया, अरे मैं ऐसी में वैसी में ऐसा में वैसा, वो मैं इतना ठोस नहीं होता। राजा ने पूछा कि गुरुजी आपकी 80 साल उम्र हो गई, आप बहुत दिनों के बाद पधारे, आपके जीवन का सार अनुभव क्या है? गुरुजी ने चौखट निकालकर अपना मुंह दिखाया, बोले देख लो भाई, जन्मने के बाद दांत आए लेकिन जीभ तो जन्म के साथ थी। जो बाद में आए वो पहले चले गए, जो ठोस थे कड़े थे वे चले गए, और जो मुलायम है अभी तक है। इसलिए जितना ठोस अहंकार है उतना ज्यादा दुख होता है, जितना मुलायम है उतना कम दुख होता है। तो अपने अहम को तितिक्षा से उनसे ईश्वर में मिलाओ, सत्य में। तो सम दम तितिक्षा समाधान। किसी ने कुछ कहा धर्म के लिए, गुरु के लिए, उनके लिए, लेकिन अरे संसार है, कुछ भी कोई कहे, हमें तो सद्गुण लेना है धर्म से, गुरु से, शास्त्रों से। हे राम जी, संत का दोष न देखे, उसमें एक भी सद्गुण हो तो साधु का सद्गुण लेना चाहिए। अब प्रसिद्ध साधुओं के, कबीर जी का जब प्रसिद्धि हुई तो लोग कुछ के कुछ आरोप दोष खोजते थे और आरोप लगाते थे। विवेकानंद पर, रामकृष्ण पर, राम तीर्थ पर, कई ऐसे महापुरुष, कोई ऐसा नहीं हुआ जिस पर इधर के उधर के कुछ न कुछ न हुआ हो। तो वशिष्ठ जी जैसे भगवान वशिष्ठ राम जी को कहते, राम जी मैं तुम्हें हाथ जोड़कर कहता हूं कि साधु में कोई एक गुण है तो ले लेना, उनका दोष न देखना। मैं बाजार से गुजरता हूं तो मेरे लिए लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या अफवाह करते और क्या क्या कहानियां रचते हैं, मुझे पता है। कहानी रचते ये शब्द योग वशिष्ठ में नहीं है, मैंने मिला दिया है वक्ता के हिसाब से। योग वशिष्ठ में लिखा हुआ है, राम जी मैं बाजार से गुजरता हूं तो लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हैं, लेकिन मेरा दयालु स्वभाव है, मैं उन्हें माफ करता हूं। राम जी तुम तो साधु का फायदा उठा, सद्गुण ले लो। तो सम दम तितिक्षा समाधान। ऊपरती जैसे उल्टी कर दिया तो सामने नहीं देखते, ऐसे जिस बुरी आदत को या आसक्ति को छोड़ दिया, झटका मार के फिर से अपने में नहा लाए। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर में श्रद्धा, ईश्वर का ध्यान, सुमरण। तो ये चार संपत्ति, सम, ये विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्ष की इच्छा, ये चार चीजें हो जिसके पास और ब्रह्म ज्ञानी गुरु मिले तो शांत रस, तत्व ज्ञान रस और नित्य नवीन रस यूं प्रकट होता है। हंसते खेलते राजा जनक का प्रकट हो गया, विवेकानंद का प्रकट हो गया, रामकृष्ण मिले तो औरों का कईयों का हो गया। और जिनके पास ये चार चीजें थोड़ी भी है, तभी भी ब्रह्म ज्ञानी गुरु की निगाह और सत्संग से उनके हृदय में रस तो छलकने लगता है, टिके न टिके, लेकिन दीदार और निगाह मात्र से उनके हृदय में रस तो आने लगता है। ये तो लाखों लोगों का अनुभव है। तो विकारों के रस का आकर्षण कम और ईश्वरी रस की प्रीति बढ़ती जाए तो धीरे धीरे इस रस में स्थिति हो जाएगी। रसो वैसा वैश्वानरो, परमात्मा क्या है? वो रस स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। चाहे फिर शांत रस से सामर्थ्य आता है, ज्ञान रस से समता रहती है, और प्रेमा भक्ति के रस से नित्य नवीन रस आता है। जो विवेक मार्ग का है उसको ज्ञान रस, और जो समाधि अथवा शांति से बैठने की आदत वाला है उसको शांत रस में जल्दी गति मिलेगी, और जो भक्ति भाव और सेवा परायण है उसे प्रेम रस, अथवा तो तीनों साथ में करे। एक की प्रधानता होती है, दो दूसरे जुड़ जाते हैं। चादर के चार छेड़े हैं, एक पकड़ो दो पकड़ो, बाकी के आ जाएंगे। हे राम जी, मोक्ष के चार द्वारपाल है, सम, संतोष, विचार और सत्संग।
सत्संग करे तो बाकी के सम संतोष विचार आ जाएंगे, आत्मविचार करे तो भी सत्संग में पहुंच जाएगा। और सत्संग में पहुंचना कोई मजाक की बात नहीं है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले और उसका पुण्य तराजू के एक पल्लड़ में रखे और सत्संग का, ब्रह्म ज्ञान के सत्संग का, भगवत कथा के सत्संग का पुण्य दूसरे पल्लड़ में रखे तो 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। 1000 अश्वमेघ यज्ञ उतना ब्रह्म ज्ञान के सत्संग की महिमा है। अश्वमेघ सहस्त्राणी वाजपेयी शतानी च शुक शास्त्र कथायाश्च कला ना हंति षोडश। 16वां हिस्सा की बराबरी नहीं। ऐसा सत्संग नोएडा में जिन्होंने कराने के लिए चक्कर काटे, कराने के लिए दिन रात मेहनत की और अभी भी कराने और दूसरों को ले आने में लग जाते हैं, वे सचमुच पृथ्वी पर के देव माने जाते। स्वर्ग के देवता तो अपना पुण्य खत्म करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर के देव तो सत्संग करके करा के अपने पाप खत्म करते। स्वर्ग के देव को तो अप्सरा मिलती है भोग में और सत्संग के देव को अंदर आत्मा परमात्मा की शांति, ज्ञान और माधुर्य मिलता है। स्वर्ग के देवता को तो नंदनवन मिलता है, पुण्य खर्च होता है, लेकिन सत्संग के देव का तो पाप खर्च होता है। प्रदूषण में होते हुए भी अंदर से शांति, आनंद और माधुर्य का एहसास करता है। जो सुविधाओं में सुखी रहे वो बड़ा, कि जो असुविधाओं के बीच भी भीतर से सुखी रहे वो बड़ा, ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं, आप समझ ही जाओगे, कहने की जरूरत नहीं। जो सुख सुविधा ऐश आराम में रहे और सुखी रहे वो कोई बड़ा आदमी नहीं। दुख तकलीफें और प्रतिकूलताओं के बीच भी अंदर की शांति और समझ बनी रहे वो वास्तव में मनुष्य जीवन का फल पाने के हाईवे पे चल पड़ा है। भगवान कहते हैं न हम वसामि वैकुंठे, न हम वसामि वैकुंठे, योगिनां हृदये न वै, योगिनां हृदये न वै, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, मद्भक्ता यत्र गायन्ति, तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, कभी कभार में वैकुंठ में नहीं होता। नारद, मैं योगियों का हृदय लांघ जाता हूं, लेकिन जहां मेरे भक्त और संत होते हैं नारद, वहां मैं अवश्य होता हूं। नारद, मैं तुझे गोलोक में ना मिलूं, साकेत लोक में ना मिलूं, तो तू मुझे ब्रह्मज्ञानी संतों के सत्संग में अवश्य मिल सकता है, मैं वहां अवश्य होता हूं। नारद, जहां सूरज वहां रोशनी, नारद तू तो जानता है, जहां चंदा वहां चांदनी, जहां समुद्र वहां लहरें, जहां कुसुम के फूल वहां सुवास, जहां संत वहां सत्संग, जहां संत और सत्संग वहां मैं शांति रूप से, ज्ञान रूप से और नित्य नवीन प्रेमारस के रूप से